हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी ट्रेड्स। चलिए आज करते हैं मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कल के दिन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम निफ्टी बैंक में। और जैसे कि आप देख सकते हो, और हमने पहले भी ये बात करी थी कि ये एक चैनल पैटर्न की तरह ही बन रहा है। और इस बार भी इसने जो यहाँ से रिजेक्शंस लेके वो लगभग अपने टॉप के पास में पहुँचने वाला ही है ना। तो लेकिन जो फ्राइडे के दिन में हमने जो एक बढ़िया एक रिजेक्शंस देखा है, और ये जो रिजेक्शंस है इसने अपने रेजिस्टेंस वाले जोन्स पे ही दिया है, और ये 48,000 के सामने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। चलिए हम देखते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर कि हम कल के दिन में हम किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो, उसने 48,098 के पास में इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद ये 48,284 के पास में इसने क्लोजिंग अपना दिया है। तो हम कैसे कल के दिन में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा रहेगा जो इसका रेजिस्टेंस वाला जो जोन है 48,479 के पास में, इसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगा तो आप ये 48,671 के पास आप देख सकते हो। तो पहला हम देखेंगे कि बाइंग हम कहाँ पे कर सकते हैं। बाइंग हम 48,000 के पास में हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से वो सपोर्ट देके ऊपर की तरफ जाता है तो 48,479, उसके बाद 48,671 के पास में। अब हम ये देखेंगे कि सेलिंग कहाँ पे होगा। अगर ये 48,000 को तोड़ते हुए नीचे आता है तो हम पहला देखेंगे 47,765 के पास, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ता है तो 47,365 के पास हम इसको आराम से देख सकते हैं। तो बाकी तो देखिए निफ्टी बैंक में जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी हम इसको देखेंगे कल के दिन में ये किस तरीके से चलता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है या उसी लेवल पे खुलता है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। और ट्रेड जो है हमेशा जो रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें लेना है। तो चलिए हम देखते हैं निफ्टी 50 में कि निफ्टी 50 में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, और इस पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी 50 में भी एक रिजेक्शंस का एक कैंडल बना है। इसने लगभग 22,419 के पास में इसने अपना सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो चलिए हम फटाक से देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और देखते हैं कि कल के दिन में हम कहाँ बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा जो बाइंग का जोन होगा 20,337 से लेके 300 के बीच में हमारा बाइंग का जोन रहेगा। और यहाँ से हम अप साइड पे जो 20,525 तक का हम देख सकते हैं, और इसको भी तोड़ते हुए ऊपर जाता है तो 20,617 के पास में हम तो आराम से देख सकते हैं इसको। फिर सेलिंग देखिए, पहला तो हमारा रहेगा 22,300 के नीचे अगर ये फिसलता है तो 20,200 के पास देखेंगे। अगर इसको भी तोड़ते हुए नीचे आता है तो हम फिर 21,970 के पास हम देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम और एक हमारा सेलिंग जोन ये भी रह सकता है 20,600 के पास में। यहाँ से एक हम नीचे के लिए भी एक सेलिंग का ट्रेड हम देख सकते हैं 20,337 के पास में। लेकिन याद रखिएगा अगर 20,617 को ऊपर तोड़ते ऊपर जाएगा तो फिर हम इसको दूसरा 20,695 के पास में देखेंगे, मतलब 700 के पास हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का। तो चलिए हम फिर देखते हैं निफ्टी फिन सर्विस में क्या चल रहा है और इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए इस पे भी निफ्टी बैंक की तरह ही है, इसमें पैटर्न बना हुआ है, और इसने भी अपने हाई को टच करके उसके बाद वो नीचे आया और रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा रहेगा 21,300 के पास, कि यहाँ से हम बाइंग एक देख सकते हैं 21,600 तक का। लेकिन अगर ये तोड़ते हुए 21,300 को तोड़ता है और नीचे आता है तो फिर हमें 21,180 के पास देखेंगे। इसको भी तोड़ता है तो फिर 20,960 के पास हम देखेंगे, ठीक है।
तो हमारा सेलिंग का पहला जो जोन रहेगा 21,600 के पास में, हम यहाँ से एक सेलिंग का भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी फिन सर्विस का है, तो इसमें हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, उसके हिसाब से इसमें काम करना है इसमें भी। तो कल निफ्टी मिड कैप का जो है एक्सपायरी है, तो इस पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो निफ्टी मिड कैप में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इसने अपने हाई को टच किया है। ठीक है, तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, कल के दिन में ऊपर खुलता है तो हम 11,030 के पास तो आराम से देख सकते हैं, और इसको भी तोड़ते हुए जाता है तो फिर 11,1120 तक का हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बाइंग जोन कहाँ पर रहेगा, 11,030 के ऊपर रहेगा इसका। ठीक है, जाता है तो हम ऊपर के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो सेलिंग का जोन है वो कहाँ पे होगा, सेलिंग का जोन होगा हमारा 10,898 के पास में। ठीक है, इसको तोड़ते हुए नीचे आता है तो फिर हम 10,800 के पास हम देख सकते हैं, और दूसरा सेलिंग जोन होगा 10,935 के पास में। इसको भी अगर तोड़ते हुए नीचे आता है तो पहला हम 10,890 के पास में, 98 के पास में, फिर हम दूसरा 10,800 के पास हम देख सकते हैं इसको। तो ये रहा कल के लिए हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं कल के दिन में। बाकी देखते हैं कि कल गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है।